हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी विषय के पाठ 2 गोल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हिंदी विषय मल्हार पुस्तक का पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम गोल क्यों है और इस पाठ में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, इसे हम पढ़ें और जानें। इससे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो ये जो पाठ है गोल, उसे लिखने वाले हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। बहुत बड़े खिलाड़ी थे और यह जो पाठ है उनकी आत्मकथा है। उन्हें खेल से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही रख दिया गोल। यहाँ पर गोल कहने से अर्थ गोल आकृति से नहीं है, बल्कि खेल में जो गोल किया जाता है उससे है। तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो यह गोल उनकी आत्मकथा है और उनका जो जन्मदिन है उसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी उनके नाम पर ही दिया जाता है। उनका जीवन काल है 1905 से लेकर 1979 तक। ये है लेखक का परिचय। अब आइए इस पाठ गोल का अध्ययन करते हैं। तो ये है पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो इस पाठ का नाम है गोल और जब आपने इस पाठ का नाम सुना होगा तो आपके मन में बहुत सारे चित्र उभरे होंगे, जैसे कि गोल रोटी, गोल गेंद, गोल सिक्का, गोल चंद्रमा। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उस गोल को करने वाले के बारे में है, यानी कि यह एक खेल से संबंधित गोल है और उस गोल को करने वाले खिलाड़ी के बारे में यह जो पाठ है वो है। और यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति। जब कोई चीज़ याद करके लिखी जाए, कोई घटना जो जीवन में पहले घट चुकी है और उसके बारे में याद करके लिखा जाए, तो उस लेखन को कहते हैं संस्मरण। तो यह जो पाठ है यह संस्मरण का अंश है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनके बारे में यह पाठ है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब भी कोई खेल खेला जाता है, चाहे बच्चे खेल रहे हों चाहे बड़े खेल रहे हों, तो खेल के मैदान में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की, थोड़ी बहुत नोक झोंक की घटनाएं तो होती रहती हैं। और लेखक बताते हैं कि जिन दिनों में वह खेला करते थे, यानी कि जिस समय वह खेला करते थे, उन दिनों में भी यह सब चीज़ें होती थीं। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो यहाँ पर लेखक एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जो कि 1933 की बात है। मेजर ध्यानचंद आर्मी में थे और जब वह पंजाब रेजिमेंट में थे तो वहाँ पर वह पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे और एक दिन
पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। किस चीज का मुकाबला था? हॉकी का मुकाबला था। और इस मुकाबले में जो माइनर्स टीम थी वह गेंद ध्यानचंद से लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उनसे गेंद ले नहीं पा रहा था। तो जो अपोजिट टीम थी उसमें से एक खिलाड़ी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्या किया, जो हॉकी थी वह मेजर ध्यानचंद के सिर पर दे मारी, जिससे वे घायल हो गए और इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो यहाँ पर आगे मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि जब उनको दूसरे खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी मारी तो उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और बाद में उनकी मरहम पट्टी की गई। पट्टी बांधकर वह फिर से मैदान पर आ गए और उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और इतना सुनते ही वह जो खिलाड़ी था वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और पूरे खेल में जितनी देर भी खेल चला वह यही सोचता रहा और मेजर ध्यानचंद को बार बार देखता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हॉकी उठाकर मुझे मार दे। और मेजर ध्यानचंद ने क्या किया, उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने गेम पर था और उन्होंने एक के बाद एक 6 गोल किए और वो जो टीम थी उसको हरा दिया। इसके बाद जब वो टीम हार गई तब उन्होंने फिर से उस खिलाड़ी से कहा कि खेल में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है और देखो आखिर में मैंने अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 गोल से हराता, लेकिन चूंकि तुमने मुझे हॉकी मारी इसलिए मैंने तुम्हें 6 गोल से हराया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बदला लिया। अगर वो चाहते तो वो भी मार कर बदला लेते, लेकिन उन्होंने हॉकी नहीं मारी बल्कि उन लोगों को गेम में हरा दिया। तो यह था मेजर ध्यानचंद का बदला लेने का तरीका। और इसी बात पर मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के साथ में बुरा करता है वह हमेशा यही सोचता रहता है कि कहीं उसके साथ भी बुराई ना हो, उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि वह बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, चूंकि हम सभी जानते हैं। तो जहाँ भी जाते थे वहाँ पर बड़े बूढ़े उन्हें घेर लिया करते थे और हमेशा उनसे उनकी सफलता का राज जानना चाहते थे। लेकिन वे कहते हैं कि मेरे पास कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था और बाद में वे कहाँ आ गए, झांसी आकर के बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में
हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि 16 साल की उम्र में वे आर्मी में भर्ती हुए थे और सिपाही के रूप में उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वह फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में थी। मेजर ध्यानचंद जिस रेजिमेंट में थे उस रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था, यानी कि वह जो रेजिमेंट था उसमें हॉकी के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे और उसका हॉकी के खेल में बहुत नाम था। लेकिन मेजर ध्यानचंद को उस समय तक हॉकी खेलने में कोई भी रुचि नहीं थी। लेकिन उनके रेजिमेंट में एक सूबेदार मेजर थे। सूबेदार मेजर आर्मी की एक रैंक होती है। तो मेजर साहब का नाम तिवारी था और वे बार बार उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और उनके छावनी में, छावनी यानी कि जहाँ पर जो कैंट एरिया होता है उसे छावनी कहते हैं, तो छावनी में हॉकी खेलने का कोई भी निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब भी चाहते थे वे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। और उस समय तक जो मेजर ध्यानचंद थे वे कहते हैं कि मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी कि नया नया था, सीख रहा था, उन्हें कोई भी अनुभव नहीं था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। तो मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि जब उनकी भर्ती हुई थी आर्मी में तब वह सिर्फ 16 साल के थे और उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी हॉकी खेलने में। लेकिन जैसे जैसे वे खेलते गए तो उनके खेल में निखार आता गया और उन्हें फिर बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी मिली। इसके बाद सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कैप्टन बनाया गया और उस समय उनकी जो रैंक थी आर्मी में वो थी लांस नायक की। बर्लिन ओलंपिक में लोगों को उनके हॉकी खेलने का ढंग इतना पसंद आया कि वहां पर लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेजर कहते हैं कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि जितने भी गोल थे वह मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि हर गोल मैं खुद नहीं करता था, बल्कि मेरी कोशिश यह रहती थी कि मैं गेंद को अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि वह गोल कर दे और उसका जो श्रेय है वह उनके साथी को मिल जाए। अपनी इसी खेल की भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो देखो अधिकतर क्या होता है कि लोग खुद श्रेय लेना चाहते हैं, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो पूरी टीम को साथ लेकर चलते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने लिए खेलते थे। तो उनकी इसी भावना से सभी लोग बहुत प्रभावित थे और उनकी यही बात, उनकी यही भावना दुनिया भर के खेल प्रेमियों को बहुत अच्छी लगती थी और सभी का दिल उनकी इसी बात ने जीत लिया था। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद की टीम को स्वर्ण पदक मिला। तो मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि खेल खेलते समय मैं हमेशा इसी बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। पूरे देश की भावना को साथ में लेकर खेलते थे, अपने पर्सनल के लिए नहीं खेलते थे। और यह बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। किसी भी खिलाड़ी को अपनी पूरी टीम के लिए, अपने पूरे देश के लिए खेलना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।